सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। एक तरफ सड़कों पर छात्र और युवाओं ने मोर्चा खोला हुआ है, तो दूसरी तरफ संसद में विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उठी मांग अब पीएम मोदी के इस्तीफे तक जा पहुंची है, जिससे मोदी समेत पूरी बीजेपी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। विपक्ष ये साफ कर चुका है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराई जाए। इसके लिए विपक्ष ने बीते दिन पीएम मोदी के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया था और मानसून सत्र के तीसरे दिन यानी 22 जुलाई को भी संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। काले लिबास में विपक्ष एकजुट हुआ और जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं ने परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों से माफी मांगने को भी कहा। विपक्ष का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर पुलिस ने छात्रों के साथ जो बर्बरता की है, छात्रों पर जो लाठियां चलाई, उसके लिए मोदी को माफी मांगनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत ले लेना चाहिए। अभी तक विपक्ष परीक्षा लीक पर चर्चा की मांग प्रमुखता से उठा रहा था, लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया देखकर विपक्ष और आक्रोशित हो गया। विपक्ष साफ कर चुका है कि अब पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तभी ढंग से सदन में चर्चा हो पाएगी। राज्यसभा में यही बात कहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर मोदी सरकार को सुनाया। डिस्कशन हो रहा है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। जैसे ही खड़गे ने सदन में मुद्दा उठाया, पूरे राज्यसभा में हो हल्ला शुरू हो गया, लेकिन चेयरमैन ने उनकी बात नहीं मानी। सदन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का मुद्दा उठाने को लेकर खड़गे ने कहा, हमने नियम 267 में नोटिस दिया है और चेयरमैन से चर्चा की अनुमति मांगी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और कहा कि किसी और नियम में आप अपनी मांग रख सकते हैं। इस पर मैंने कहा कि अन्य नियम में चर्चा का महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन होता है, वैसे ही राज्यसभा में नियम 267 का महत्व होता है और हम 2-3 दिन से ये मांग उठा रहे हैं। हमने ये बात भी उठाई कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का अपमान किया गया। किसी महिला सांसद को रात 9 बजे तक थाने में कैसे बैठाया जा सकता है? उनके साथ जो भी व्यवहार किया गया वो शर्मनाक है। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने संसद परिसर में भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने साफ कहा कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तानाशाह सरकार है। मोदी सरकार में सांसदों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, वो नियमों के अनुसार विरोध करने वालों को भी परेशान करते हैं। हाल ही में युवाओं के प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने सीधे बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने साफ कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग बिना बैज के पुलिस के बीच काम करते हैं। ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों और कांग्रेस नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खड़गे। ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो प्रोटेस्ट करते हैं एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोल देते हैं और यहाँ तक कि बीजेपी के आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस। जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। जिस तरह सड़क से लेकर संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, मोदी सरकार का विरोध हो रहा है, ऐसे में सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ सरकार पर हावी नजर आ रहा है और पूरी तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है, जो मोदी सरकार के गले की फांस बन रहा है।
सिर्फ खरगे ही नहीं बल्कि इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। छात्रों के हक में प्रियंका गांधी ने भी आवाज उठाई और साफ कहा कि जितना सरकार का कुल शिक्षा बजट है उतना तो नीट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों पर खर्च कर देते हैं। सुनिए। आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स का जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है, वो सिंपली कह रहे हैं। उन्होंने सिस्टम को ध्वस्त बताया और साफ कहा कि अब लोकतंत्र बचा ही नहीं। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि सरकार वंदे मातरम जैसे बिल पर 8 घंटे चर्चा करवा सकती है, लेकिन पेपर लीक जैसे जरूरी मुद्दे पर वो बिल्कुल चुप है। यानी साफ है कि अब पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। ऐसे में देखना होगा कि पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं या विपक्ष के विरोध को भी अनसुना कर देते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।